नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारत का नया संसद भवन बन के तैयार हो गया है और इस संसद भवन में पहला बिल भी पारित हो गया है। वो बिल क्या है? उसका नाम है नारी आरक्षण विधेयक। ये जो सम्मान है नारियों को दिया गया है और ये मोदी सरकार में भी मुमकिन था, तो मोदी है तो मुमकिन है। तो चलिए मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा नारी आरक्षण विधेयक के बारे में और इससे जो प्रश्न आपके एग्जाम बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान। कितना? 1/3। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 में 13 दलों की गठबंधन वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने इस दिशा में पहली कोशिश की थी। उस समय के कानून मंत्री रमाकांत डी खलप ने संविधान में 81वीं संशोधन के लिए संसद में एक बिल पेश किया, लेकिन पारित नहीं हो सका। अगला पॉइंट है, इसके तहत संविधान में 2 नए अनुच्छेद 330A और 332A जोड़ा जाना था। अगला पॉइंट है, बिल में संसद और विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण का प्रावधान है और इस बिल में 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए उप आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम OBC कहते हैं के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की कोई प्रावधान नहीं है। और जो विपक्षी पार्टियां वो इसी आरक्षण की मांग भी कर रही। कौन? विपक्ष कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। अगर आप इस क्लास की फ्री PDF चाहते हैं तो मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए, सभी क्लास की PDF वहाँ मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। कौन सा? नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। नई संसद में ये पहला बिल पारित हुआ है। अब हम नई संसद के बारे में जान लेते हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसका जो डिज़ाइन है वो HCP डिजाइन्स ने तैयार की। ये गुजरात की कंपनी है और इसका निर्माण कार्य जो है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने पूरा किया है और इसके मुख्य वास्तुकार जो हैं ये है बिमल पटेल। कौन? बिमल पटेल जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किसने पेश किया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब किसने पेश किया? आपके ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अर्जुन राम मेघवाल या किरण रिजिजू। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन राम मेघवाल। कौन? अर्जुन राम मेघवाल। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया और बिल 20 सितंबर 2023 को पारित हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा और विधानसभा में कितने % सीटें इस बिल के माध्यम से दी जाएंगी? जब ये बिल कानून बन चुका है तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस कानून के माध्यम से महिलाओं को कितने % सीटें मिलेंगी लोकसभा और विधानसभा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33%। कितनी? 33%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में लोकसभा में कितने मत पड़े? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 454। कितने पड़े हैं? 454। विपक्ष में 2 वोट जो पड़े हैं उनकी बात करते हैं। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, केवल 2 मत इसके विरोध में पड़े और विरोध बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज अली ने विरोध में वोट डाला। आप देख सकते हैं, इनको तो आप भली बात जानते होंगे, इन्होंने और इनकी ही पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस बिल के विरोध में वोट डाले हैं और 2 वोट इसके विरोध में पड़े हैं केवल। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 22 सितंबर 2023 को। कब? 22 सितंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बिल के विरोध में कितने मत पड़े? तो आपके ऑप्शन हैं 4, 6, 10 या एक भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। सर्वसम्मति से पारित हो गया। क्या? सर्वसम्मति से पारित हो गया। अगला प्रश्न है, महिला सीटों के आरक्षण पर लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा गया? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
4, कितने का? 4 का। तो चलिए अब हम इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो पहला संशोधन बिल, इसमें आर्टिकल 239 में 239 डबल ए जोड़ा जाएगा, जिसके तहत दिल्ली राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित होगा। आप गौर से सुनिएगा और ये PDF फ्री आपको मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। दूसरा संशोधन बिल है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A जोड़ा जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। पहले में दिल्ली प्रदेश में मिलेगा विधानसभा, और 33A जोड़ा जाएगा जिसमें लोकसभा 33% आरक्षण मिलेगा। तीसरा संशोधन बिल है, इसके मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा में 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान होगा। चौथा संशोधन बिल है, इसके मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है। इसके अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण 15 सालों तक प्रभावी रहेगा, और इसके बाद समय के हिसाब से आरक्षण को हटाया या घटाया या फिर खत्म किया जा सकता है, और यह विशेषाधिकार संसद के पास है। समझे आप? चौथा संशोधन बिल है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो आरक्षण ये 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा, और उसके बाद ये समय के हिसाब से आरक्षण को हटाया, बढ़ाया, घटाया जा सकता है, और ये जो विशेषाधिकार है ये भारत की संसद के पास है। चलिए अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के संविधान का कौन सा संशोधन होगा? मतलब कि अब तक जितने संविधान संशोधन हो चुके उसमें +1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आपको याद तो होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 128वां संविधान संशोधन। कौन सा? 128वां संविधान संशोधन। आप याद रखें, भारतीय संविधान में कुल 128 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी बात को लेकर विपक्षी दल जो है एकजुट हो रहे हैं कि मतलब कब से लागू आप करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है 2024 चुनाव के बाद, 2021 जनगणना के बाद, या जनगणना और लोकसभा में सीटों के परिसीमन के बाद, या फिर पता नहीं कब। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनगणना और लोकसभा की सीटों के परिसीमन के बाद। अब इसके बाद डिटेल में जान लेते हैं। अभी ये बिल कानून बन चुका है, अब इसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा। उस प्रक्रिया को पूरा करना और आखिरकार पुनर्गठन को बढ़े हुए निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा करना भी एक लंबी प्रक्रिया होगी। इसमें कुछ साल लग सकते हैं। अगर जनगणना योजना के अनुसार 2031 में होती है तो महिला आरक्षण 2029 के चुनाव के बाद ही वास्तविकता बन सकता है। यानी कि आप समझ लो 2029 के बाद, यानी कि 2031 में ये कानून जो है लागू हो पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद कितने राज्यों में ये लागू हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किन राज्यों में और कितने राज्यों में ये लागू हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के सभी राज्यों में। कितने? भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कितने राज्यों की विधानसभा से बिल पास करना जरूरी होता है? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 विधानसभाओं से। कितनी? कम से कम 14 विधानसभाओं से ये बिल जो है, मतलब कोई भी बिल हो, पारित कराना जरूरी होता है पूरे देश में अगर उसको लागू करना है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून बनने के बाद महिलाओं को कहाँ आरक्षण नहीं मिलेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? लोकसभा में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों जगह नहीं मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में इसका कोई भी लाभ महिलाओं को नहीं होने वाला है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। इस कानून के तहत महिलाओं को केवल लोकसभा और विधानसभा में ही आरक्षण मिलेगा। राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद में इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान की 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78। कितनी है? कुल 78 सांसद है जो निर्वाचित हुई थी, और उपचुनाव को भी जोड़ लिया जाए तो वर्तमान में 82, कितनी? 82 महिला सांसद हैं। जो उपचुनाव होते रहते उनको भी जोड़ लें तो 82 सांसद हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कानून का रूप कब लेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। पहले लोकसभा में ये पास हो गया, ठीक है, लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर हो जाएंगे उसके बाद ये जो बिल है वो कानून का रूप ले लेगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद।
और हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक संथाली जनजाति से आती हैं और उड़ीसा की मयूरभंज इलाके की रहने वाली हैं और भारत की पहली आदिवासी भी और महिला भी राष्ट्रपति हैं। अब इसके बाद थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। अब यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। आगे इसे देश के कम से कम 20 विधानसभाओं से भी मंजूरी दिलानी होगी, समझे, 20 विधानसभाओं से भी इसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो सार देख लेते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा और राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और विधेयक के अधिनियम बनने के बाद आरक्षण केवल 15 वर्षों के लिए रहेगा और प्रत्येक प्रशिक्षण अभ्यास के बाद आरक्षित सीटें और निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेट किया जाएगा। और अगला पॉइंट है, महिलाओं के लिए आरक्षित 181 सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। अगला प्रश्न है, विधेयक के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए किसी भी आरक्षक प्रावधान नहीं किया गया। अभी आप सोचें 181, ये 33% है जो लोकसभा की कुल सीटें हैं, उनका जब 33% निकाला गया तो 181 सीटें हुई हैं। तो इस क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों।